श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 22 चार कुमारों से पृथु महाराज की भेंट 5वें नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसका अनुवाद मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सुंदर वृतांत चल रहा है कि किस प्रकार पृथु महाराज ने चार कुमारों का स्वागत किया। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक विशेष वस्तु पे बल दे रहे हैं, एक विशेष टीचिंग्स है यहाँ पे कि कैसे कि महाराज पृथु ने एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आचरण से सिखाया। और यहाँ पे तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु को का उदाहरण दे रहे हैं इसी संदर्भ में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उसी प्रकार आचरण से भक्ति सिखाई। अपनी आचर्य प्रभु जीवे रे सिखाए। अपने आचरण से प्रभु ने महाप्रभु ने हमें भक्ति सिखाई। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि भक्त के रूप में भक्ति सिखाने आए हैं हमें। तो उन्होंने जनता को, हाँ, सारे वासियों को अपने आप को एक भक्त के रूप में ही प्रेजेंट करना चाहा। उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान, कभी प्रस्तुत नहीं किया। तो जब एक व्यक्ति भक्त के रूप में, हम सब भक्त है ना, अच्छा, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, वेरी गुड, भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यदि अगर भगवान भी आते हैं, अपने आचरण से कैसे इस भौतिक जगत में हमें रहना चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए वो सिखाते हैं। हम देखते हैं भगवान श्री राम के चरित्र में कैसे उन्होंने भी अपने आचरण से सिखाया कि एक राजा को कैसे कार्य करने चाहिए। क्षीर आचरण कहते हैं, सदाचार कहते हैं इसको। हम्म? तो जब हम देखते हैं कि कुछ रामचंद्र जी के शासन में राज्य के नागरिक, उनकी उन्होंने सीता के चरित्र पे कुछ शंका बताई, जैसे कोई तर्क पूर्वक नहीं था वो, लेकिन ऐसी संभावना है कि ऐसे प्रजा में दुष्ट लोग होते हैं, करेक्ट, जिनका स्वभाव क्या होता है, ईर्ष्या और द्वेष करना। वी कैन नॉट एक्सेप्ट एवरी वन टू बी अ वेरी गुड डिवोटी फ्रॉम होल द ग्रुप, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो अगर ऐसे एक्सपेक्ट करता है काउंसिलर या फिर कोई लीडर, तो उसका भ्रम है, ये भ्रम है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितनी बार भी समझा लो, कितना भी आचरण से भी सिखा लो, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। उनकी कैटेगरी होती है कुछ लोग भी। हाँ, तो भगवान कहते हैं गौ सर्वलोके अस्मिन सुरा सुरे एवच, सुर और असुर एवच दोनों रहेंगे। हाँ, संसार में दो प्रकार के लोग रहने ही वाले हैं, असुर और सुर। बहुत से लोग आचरण से, सिखाने से, शास्त्रों के टीचिंग से सीख जाते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम है। लेकिन देखते हैं कि आचरण से भी और वचन से भी, वाणी से भी सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीखते नहीं हो। ऐसे व्यक्ति की मात्रा बहुत है, क्योंकि ये कलयुग है और इसका प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसी गारंटी नहीं है कि कुछ भी सिखाए, आचरण से भी अगर कोई सिखाता है तो सब लोग सीखेंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। दृढ़वता, कुछ लोग हैं ऐसे कि हम सुधरेंगे नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कैसे संकल्प ले लिया है कि हम सुधरने वालों में से नहीं है, हमारी बीमारी बहुत गहरी है, हम सुधरेंगे नहीं। तो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे।
हम्म, द्वंद्व कहते हैं ना, संसार का द्वंद्व भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सुख दुख, शीत उष्ण, जय पराजय, ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं भगवान अर्जुन को। वैसे ही सुर और असुर दोनों का दोनों इस जगत में रहेंगे ही। तो मैं तो कहूंगा कि वो सुर का वैल्यू तब है जब असुर है। तो असुर है तो हम समझ पाते हैं कि वो सूर का क्या वैल्यू है। हाँ, तो ऐसे दुष्ट नागरिक जो है वो कुछ रामचंद्र जी के पत्नी सीता मैया के बारे में कुछ ऐसी दुष्ट बातें करते। तो उस समय सीता, एक बार सीता महारानी एक बार पहले अग्नि परीक्षा दे चुकी है। और ये संसार में ये स्थापित करने के लिए कि जो सीता देवी है वो एक पूरी तरीके से शुद्ध पवित्र नारी है, ये स्थापित हो चुका था। लेकिन वापस अयोध्या आने पर कुछ ऐसे दुष्ट नागरिकों ने ऐसी शंका व्यक्त की, तो वहां पर भगवान राम ने सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया है। जैसे हम देखें कि ये बहुत ही हार्श, कठोर, ये ये आचरण है, हम कहें तो भगवान रामचंद्र जी का भी, सभी अयोध्या वासियों के लिए भी, सीता मैया के लिए और भगवान रामचंद्र जी के लिए भी। लेकिन एक राजा का कर्तव्य क्या, राजा और ब्राह्मण, ये जो समाज के दो वर्ग हैं, ये समाज के नेता है, उनको समाज शिक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। कठोर, अपने लिए कठोर होते हैं, अपने लिए कठोर होते हैं, जिसमें अपने आप को बहुत कष्ट होता है, लेकिन ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। और वैदिक संस्कृति के इतिहास में हम ऐसे अनेक उदाहरण देख चुके हैं। श्री भी महाराज का उदाहरण देखते हैं, जिसने अपने ही अंगों को काट के दे दिया। ये सब उदाहरण है, भगवान रामचंद्र, श्री भी महाराज, ये सब से हम क्या सीखते हैं कि जब हम संसार में, हम इस जगत में कुछ प्रिंसिपल्स को स्थापित करना चाहते हैं, तब एक वरिष्ठ व्यक्ति को तकलीफ होती है, उसको दुख का अनुभव। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न टू लीडर ऑल्सो, ये लीडर के लिए भी है इंपॉर्टेंट कि सीखना। कुछ बड़ा कार्य करेंगे ना तो तकलीफ तो होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, कुछ भी कार्य स्मूथ नहीं होने वाला है, कठिनाई तो होगी। खास करके लीडर को, यहाँ पे देखो रामचंद्र जी को कितना कठोर, अपने हृदय पे इतना कठोर ता से पालन करना पड़ा होगा नियम को, कि जब किसी ने बोल दिया तब सीता मैया को त्याग करके अपनी, जैसे सीता मैया तो प्रेग्नेंट थी, लव और कुश उनके पेट में थे, और उनको वाल्मीकि जी के उधर आश्रम में छोड़ दिया गया। इतना कठोर, बताइए, कठोर कार्य कोई समझ ही नहीं पाएगा ये। लेकिन एक क्षत्रिय को, एक राजा को इस धर्म का पालन करना पड़े, वो दिखाने के लिए, जो समाज का नेतृत्व करते हैं ना, उनका आचरण बहुत महत्वपूर्ण है समझ में, क्या सही और क्या गलत है उसको स्थापित करना, जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके लिए खास। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि करते हैं, यत यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदे कुरु वर्जना, लोकस्तनु वर्तते, लोकस्तदनु वर्तते। शास्त्र में जो क्या दिया है, एक लीडर होता है, वो शास्त्र में क्या दिया है वो बता रहा है, दूसरों को कैसे आचरण करना चाहिए वो बताता है, और वो अपने आचरण से भी सिखाता है। आचिनोति शास्त्रार्थम, एक आचार्य जो होता है ना, वो एक विवेचन करके, एक एक एनालिसिस करके प्रस्तुत करता है अपने आचरण को। हाँ, और अपने आप भी स्वयं आचरती, अपने आप को भी उस आचरण से प्रस्तुत करता है, वो आचरण भी करता है, ऐसे नहीं सिर्फ बोल रहा है। इसलिए उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य का अर्थ ही वही है कि अपने आचार्य से वो सिखाए, अपने आचरण से वो सिखाए, सॉरी।
इसका एक अर्थ ये भी है संस्कृत में कि अपने आचरण से जो सिखाता है उसको आचार्य कहते हैं। शिल प्रभुपाद चाहते थे इस्कॉन की स्थापना हो। क्यों चाहते थे? समाज में एक आदर्श ब्राह्मण वर्ग की स्थापना हो जो अपनी वाणी और अपने आचरण से शिक्षा दे। ब्राह्मण जो है ना, वो समाज के शिक्षक होते हैं। ये ब्राह्मण का एक सामान्य उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षक वर्ग है। तो आप कहोगे प्रभु जी, जितने भी अभी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जितने भी आईबी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में टीचर्स है, वो सारे ब्राह्मण है? आप ही सोच लो, है या नहीं? ये शिल प्रभुपाद का प्रमुख कारण ये था इस्कॉन को स्थापित करना कि इस्कॉन के माध्यम से मनुष्य समाज में एक आदर्श ब्राह्मण वर्ग स्थापित हो जो अपने आचरण से सिखाएगा। जो शिल प्रभुपाद देख रहे थे कि आजकल मनुष्य समाज जो चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं, ऐसा भी हम देखते हैं कि कोई आदर्श रहा नहीं है आजकल मनुष्य जीवन में। कोई आदर्श रहा है? नहीं रहा है। जो शासन अधिकारी है, जो लीडर है, उसका कैसा है आचरण, कैसा है? उसका भी आचरण निभाने जैसा नहीं है। वही खुद पार्टियां अरेंज करता है। अभी मुझे पता चला, मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, और एक बहुत बड़ा हमारे, जहाँ मैं बिजनेस, मेरा ऑफिस है, वहाँ का एक बड़ा लीडर है, उसने अपने बर्थडे की पार्टी दी। तो क्या दिया? सबको दारू, बिरयानी और बकरा काटा। हाँ, कल मेरा मैनेजर बोल रहा था मुझे कि पार्टी है, सबको बुलाया है। तो बोला जाना नहीं, धंधे पे ध्यान दो। उसको तो कुछ काम धंधा है नहीं। लीडर देखो कैसे वोट बटोरने के लिए प्रजा को भ्रमित कर रहा है, उद्देश्य से दूर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भागवतम तो पढ़ी नहीं। उसका उद्देश्य क्या है, आएगा आगे, कि जो लीडर है उसका उद्देश्य क्या रहेगा आगे। सब लोग शासन करने के लिए है। अगर कोई शासन करने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन कोई पदवी के लिए करता होगा, पावर प्राप्त करने के, शक्ति प्राप्त करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं भी हो तो तथाकथित कोई अच्छी भावना से भी शासन करता हो, चलो, लेकिन वो भगवत भक्त नहीं है, तो वो प्रजा को भगवान की तरफ नहीं ले जा सकता। वो सिर्फ समाज के लिए, कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता, सॉरी, प्रजा का भगवत भक्त नहीं बना सकता। तो ऐसे राजा वास्तव में नेतृत्व करने के लिए योग्य है ही नहीं। मनुष्य जीवन जो है, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान का सेवक बनने के लिए। इसलिए समाज का नेता वैसा ही होना चाहिए जो एक भगवान का सच्चा सेवक हो, पृथु महाराज। तभी वो दूसरों को सिखा सकता है, बता सकता है। यहाँ पे पृथु महाराज का उदाहरण इतना महान उदाहरण है, एक आदर्श राजा, कि किस प्रकार से वो एक भगवान के शुद्ध भक्त है और शिक्षा भी दे रहे। हमने पूर्व अध्याय में देखा कि अपने नागरिकों को अपनी वाणी से क्या कहा कि नहीं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें खोलो, बड़ी बड़ी स्कूलें खोलो, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, हाँ, चांद पे जाओ, हाँ, ऐसा सब कहा? नहीं, उन्होंने सब प्रजा को कहा कि अपने जीवन में भगवत भक्ति करो। ऐश्वर्य तो क्षण भंगुर है, आज है नहीं है, शरीर के साथ छठ छूट जाएगा। आचरण से शिक्षा। पृथु महाराज भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए बहुत कहीं नहीं भागे। अरे इस पे चढ़ाई कर, उस पे चढ़ाई कर, नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं अपने साम्राज्य में सुखी हूं, जो भी कर आ रहा है, जो लोग कर दे रहे हैं, वो भी उनके ऊपर बर्डन ना हो। जो भी उनकी संपत्ति है, जो भी उनकी खेत खलियान है, उनमें जो उत्पन्न कर रहे हैं, उससे कुछ चलाने के लिए मैं टैक्स लूं, और उस टैक्स का भी मैं उपयोग किसमें करूं? भगवत भक्ति के लिए। अलग अलग जगह पे सेंटर खोलूं, टैक्स का पैसा आएगा, सेंटर खोलूंगा, उस सेंटर खोल के वहां भागवत की कथा होगी, प्रवचन होगा, रोज शाम को कीर्तन होगा, सुबह शाम भगवान की आरती होगी, पूजा होगी, ऐसे। तो उनका जीवन का, पृथु महाराज का जो जीवन का संकलन है, जो ये जीवन चरित्र है, वो क्यों हुआ है भागवतम में? क्योंकि वो इतने महान राजा के साथ साथ भगवान के बड़े भक्त बने।
और हम चरित्र चरितामृत में भी देखते हैं उदाहरण एक, कि चैतन्य महाप्रभु ने एक सन्यासी थे, उनके अनुयायी छोटा हरिदास, कैसे उनकी लगभग कोई काम वासना के लिए कोई तुष्टि नहीं थी, लेकिन वो एक आभास था। लेकिन वो आभास के कारण भी चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को अपने संग से त्याग दिया, ये स्थापित करने के लिए कि एक सन्यासी के लिए एक विषय वृत्ति वाले, इंद्रिय भोग करने वाले व्यक्ति के, किसी स्त्री से वो आकर्षित भी हो गया है, ऐसे विचार वाले व्यक्ति से भी उसका संग करना एक जघन्य अपराध है, ये सिखाने के लिए छोटा हरिदास का त्याग कर दिया। ये सब जो शिक्षाएं है ना, ये अपने जीवन में उतारनी चाहिए, केवल ये पुस्तकों में नहीं लिखी है, ये आचरण में लानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो ये श्लोक से महत्वपूर्ण हम जो सीखते हैं, हमसे क्या आचरण अपेक्षित है, क्या हम नेतृत्व कर रहे हैं तो हमसे क्या आचरण अपेक्षित है प्रजा को, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। और हम उस आचरण को करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होने चाहिए। अगर हम वो कर नहीं पा रहे तो उस रोल में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो समाज में उत्पात मचेगा। जिनसे जो आचरण अपेक्षित है शास्त्र के अनुसार, वो आचरण अगर वो व्यक्ति नहीं करेगा तो समाज डिस्टर्ब हो जाएगा, समाज में उत्पात होगी। देखो, कोई व्यक्ति है ना, नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई लीडर नहीं है, हो सकता है, समझिए ठीक से, अगर कोई व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा है, लीडर नहीं है, तो अगर वो लीडर नहीं है तो उस वो अगर कुछ कुछ गलत आचरण करता है तो वो नुकसान सिर्फ अपना करता है, अपने जीवन में नुकसान करता है, क्योंकि वो लीडर नहीं है। नॉर्मल, कहते हैं ना, आम मैंगो पीपल, मैंगो डिवोटी। तो उसके आचरण न करने से वो सिर्फ अपने आप का नुकसान करता है। लेकिन किसी व्यक्ति से एक स्तर की अपेक्षा है, वो लीडर है और वो आचरण का एक्सपेक्टेशन है और वो लीडर ना करे आचरण, तो वो बहुत कह सकते हैं कि भगवान उसे बहुत बड़े रूप में अप्रसन्न रखते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खुद कुछ कार्य नहीं करता है तो सिर्फ अपना नुकसान करता है। लेकिन लीडर जो होता है, नेतृत्व करने की स्थिति में जो व्यक्ति होता है, वो अपना तो नुकसान करता है, अगर गलत आचरण स्थापित करता है तो समाज का भी नुकसान कर बैठता है जो लीडर है। तो ये जो नेतृत्व करने का जो भाव है, ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी है या ब्रह्मचारी ही नेतृत्व करता है। एक दृष्टि से देखने जाए तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नेतृत्व कर रहा है। करेक्ट? हर एक माता पिता हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्थिति में नेतृत्व करते हैं। एक मैनेजर है, वो अपनी कंपनी का नेतृत्व करता है, अपने नीचे जो डाउनलाइन है, अपने नीचे जो टीम है, उसका नेतृत्व करता है। तो इसलिए भागवतम में, शास्त्र में क्या कहा है, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। हाँ, पिता और माता नहीं बनना चाहिए, गुरु भी नहीं बनना चाहिए, हाँ, देव नहीं बनना चाहिए, जब तक हम आचरण अपना प्रस्तुत न कर पाए, आदर्श आचरण प्रस्तुत न कर पाए, नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग स्तर पे सबकी जिम्मेदारी है। वैदिक संस्कृति में अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो गैर जिम्मेदार जीवन है ही नहीं किसी का। ये गैर जिम्मेदार जीवन किसका होता है, कहते हैं शास्त्र कहता है, भागवतम कहता है, वो कुत्ते बिल्लियों जानवर का जीवन है। ये महत्वपूर्ण चीज है जो इस श्लोक में हम समझ रहे हैं कि हर एक जीव कहीं ना कुछ नेतृत्व कर रहा है और उसको आचरण को पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ छोटे पैरामीटर में हो सकता है आचरण, या कोई बड़े पैरामीटर, लेकिन आचरण को करना जरूरी है। हम्म। यहाँ पे पृथु महाराज अपने आचरण से सिखा क्या रहे प्रभु जी, वो तो बताइए, ये श्लोक में क्या सिखा रहे हैं? तो ये यहाँ पे क्या आचरण तो कर रहे हैं उन्होंने, पाद प्रक्षालन किया और जो जल है उसको अपने सिर पे छिड़का, और एक महान राजा है वो ऐसा कार्य कर रहे हैं
कि जैसे एक राजा है, हाँ, और वो राजा चरण कमलों, चार कुमारों के पैर में बैठ के अगर ऐसा कार्य कर रहा है, मतलब वो राजा से भी कोई ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है, वो हमेशा हर एक वर्ग के लिए क्या है, वो रिस्पेक्टेबल है। मान देने के लिए उनका, हम हर एक व्यक्ति का मान देना वो कर्तव्य है। जब हमारे बड़े विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत है, उनका हमारे जीवन में क्या स्थान होना चाहिए, ये पृथु महाराज बता रहे हैं। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं पृथु महाराज के। उनके पहले के श्लोकों में हमने देखा कि जैसे चतुष्कुमार सभा में उपस्थित हुए, राजा है लेकिन क्या किया, अपने स्थान से उड़ गए। जबकि राजा को उठने की जरूरत है, लेकिन किसके सामने उठना चाहिए और किसके सामने नहीं उठना चाहिए। जैसे हम कथा देखते हैं, हाँ, बलराम भगवान, बलराम जी नैमिषारण्य में आए और कौन बैठा था, पता है आप लोगों का था, नहीं उठे, तृण से उनका वध कर दिया। तो किसके सामने, व्यासासन एक बहुत बड़ा पदवी है। व्यासासन पे बैठ के जो बोलता है, वो एक एक महान कह सकते हैं कि एक एक पदवी है, जिससे व्यासन से उठना नहीं चाहिए जब भी लेक्चर दे। हाँ, नहीं उठना चाहिए, लेकिन जिसके बारे में व्यासासन हुआ है, जिसकी गुण लीला माधुरी का गुणगान हो रहा है, व्यासासन पर बैठ के अगर वही व्यक्ति आपके सामने आ जाए, बलराम जी स्वयं आ जाए, तो आपको उठना ही चाहिए। आपके समक्ष गुरु आ जाए, अपने सीनियर्स आ जाए, तो आपको लेक्चर को ब्रेक लेके उनको दंडवत करना ही है। ये भूल गए? एंड में हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन है तो पूछ लेना आप लोग। हाँ? तो राजा जो होती है, उसकी बड़ी सेना होती है, उसके पास बहुत शक्ति होती है, उसके लिए उसके पास बहुत पावर होता है। लेकिन राजा क्या है, वो हमेशा ब्राह्मण के दास के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में और एक वृत्तांत होता है कि महाराज प्रताप रुद्र, जो उत्कल प्रांत के उस समय के बड़े राजा थे, वो जब भी पुरी में रहते थे, जगन्नाथपुरी में होते थे, वो जो पुजारी थे ब्राह्मण, काशी मिश्रा, उनके पास सायंकाल उनके घर जाके उनके चरण का संवाहन करते थे, पाद प्रक्षालन करते थे, चरण दबाते थे हर रोज। राजा भले ही मर्सिडीज या रोल्स रॉयस में जाता होगा, लेकिन कहां जा रहा है, ब्राह्मण अपने गुरु के घर जा रहा है, गुरु के झोपड़ी में जा रहा है और वहां पे पैर दबा रहा है। राजा प्रताप। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये समझ नहीं आता हमें। अपने से बड़ों को सम्मान करने के लिए पहले ये एग्री करना पड़ेगा कि हम छोटे हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि मैं ही बड़ा हूं, हमें कोई बड़ा दिखता नहीं है। करेक्ट समस्या है। एवरीबडी फील्स दैट वी आर इक्विवेलेंट। इसीलिए कोई किसी का सम्मान ही नहीं कर रहा है। वर्तमान समाज का ये बहुत बड़ी कमी है। आजकल देखते थे, पहले जब हम ऑफिस जाते थे, काम करते थे, तभी कलीग्स जो थोड़ा भी एक साल भी सीनियर हो ना, तो जो जूनियर इंजीनियर है उसको सर बोलता था, सर बोल के थोड़ा रिस्पेक्ट रखता था। मैंने आज सुना है, आज तो ऐसे ही नहीं, नाम से पुकारते हैं। और क्या है, स्टाइल क्या है मन में, हे, ऐसे, हे, HEY, हे करके संबोधित करना कि तुमने ये किया कि नहीं, हे हाय, ऐसे ऐसे हाथ मिलाएंगे, ये करेंगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षण बता रहा है कोई रिस्पेक्ट नहीं करने आपको, सब इक्विवेलेंट है। कोई तुम्हारा सीनियर नहीं है, कोई तुम्हारा जूनियर नहीं, सब साथ में काम करेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की होड़ में लगा हुआ है। उसको अपने से कोई भी बड़ा नहीं दिखता है। बच्चों को तो खासकर नहीं दिखता है, आजकल की जनरेशन को। हर व्यक्ति की यही कहानी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हमें यह सिखा रहा है कि हर व्यक्ति को बड़ा बनना है। आपको कंपटीशन ही करनी है, बड़ा बनो, बड़ा बनो, स्टार्टअप करो। हाँ, हाँ।
हम सबसे बड़े हैं और हम ही रहेंगे, और अपने को बड़ा प्रेजेंट करने के लिए दिन भर जो मेहनत करनी है करो, लेकिन बड़ा होके दिखाओ। आजकल बोलबाला है ये कि सब समान है। बड़ों को सम्मान देना ये गायब हो गया है। रिस्पेक्ट देना ये गायब हो गया है। ये बहुत गलत धारणा है कि अभी आप नहीं हो शायद समान। करेक्ट हो सकता है कोई सीनियर कहे कि हाँ तुम सीनियर हो, लेकिन कल जाके मैं अगर हायर एजुकेशन ले लूं तो मैं आपके ऊपर जा सकता हूं, तो आप सीनियर नहीं रहोगे। तो हम समान नहीं है। आज आप सीनियर हो, लेकिन कल जाके मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर दूं तो मैं आपके ऊपर जा सकता हूं। आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू। ये सब क्या है मालूम है? ये समान बोलना कि सब लोग समान है, सब समान है। क्योंकि अगर ऊपर नीचे हमने कहा ना कि सीनियर जूनियर हो गया ना, तो ऐसा प्रेजेंट होता है समाज में कि जो सीनियर है वो जूनियर का शोषण करता है, उसका शोषण करेगा। अगर वो जूनियर का सीनियर बन गया है तो उसका जूनियर का शोषण करेगा। इसलिए क्या है, कोई शोषण ना हो समाज में, इसके लिए सब एक समान रहो। ये धारणा बनाई गई है कि अगर ऊंच नीच है तो शोषण होगा, इसलिए ऊंच नीच मत रखो। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ये धारणा बन गई है। ऊंच नीच है तो शोषण होगा। ऊंचा व्यक्ति हमेशा नीचे व्यक्ति का शोषण करेगा ही, ऐसा अब के समाज में हो गया। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। वास्तविक क्या है जो हम शास्त्र से जानते हैं? अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि मैं सभी चीजों का उद्गम स्थान हूं। मत्त परतन नान्यम। मेरे से ऊपर कोई नहीं है, बाकी सब मेरे से नीचे है। तो ये ऊंच नीच हो गई। कहते हैं भगवत गीता के श्लोक पे कि भगवान अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। अरे आपकी भगवत गीता में लिखा है हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते। भगवान ही बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे भगवान आपके बहुत मैं में जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बहुत बड़ा बताया है भगवत गीता में। अरे है बड़ा। अरे बड़ा है इसके लिए तो बता रहे हैं। करोड़पति है इसके लिए तो करोड़पति, करोड़ रुपया है इसके लिए तो करोड़पति बना रहे। क्यों भिखारी बनाएंगे अपने आप को? अरे मर्सिडीज है तो है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है तो है। इसके लिए बोल रहे हैं भगवान कि मैं हूं। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे अपने को ही प्रणाम करो। भगवान श्री कृष्ण को सारे देवी देवता जो हमें वर देते हैं, जो हमें सब कुछ सफलता प्राप्त कर देते हैं, उनके पास न जाए? हाँ? अरे एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। देखो ये भी कहते हैं भगवान, आपके भगवान ऊंच नीच बता रहे हैं। हाँ? कहते हैं ना ऐसे लोग, ईश्वर एक ही है, बाकी सारे सेवक बोल रहे हैं। अरे आपके भगवान ने ही ऊंच नीच स्थापित कर दिया। इसलिए समान होना, समान हो सकना, ये सब जो है ना भ्रम है। क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। ये स्पष्ट है कि इसमें कोई बड़े विवेचना की जरूरत नहीं है। हम नियंत्रित है। भगवान मतलब कौन है? ईश्वर मतलब क्या है? वो नियंत्रण करने वाले हैं, और हम भगवान से नियंत्रित हो रहे हैं। और ये समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, लेकिन कोई समझने के लिए नहीं मांगता कि मैं नियंत्रित हूं, और सच में नियंत्रित हूं। देखो जैसे 9 बजेगा, ऑफिस जाने का टाइम आ जाएगा, लोग निकल जाएंगे भागवतम छोड़ के। क्यों? क्योंकि बॉस के अधीन है, नियंत्रण में है। और उसको क्या लगता है कि मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं तो मैं अपना मालिक हूं। नहीं, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के नियंत्रण में है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे भौतिकवादी बॉस के नियंत्रण में होना चाहता है, लेकिन भगवान के बॉस, भगवान के नियंत्रण में नहीं होना चाहता। ये प्रॉब्लम है। हम सब भगवान बनना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने घर का भगवान बनना चाहता है, अपने समाज का भगवान बनना चाहता है। ये नास्तिकता है। अगर हम कह रहे हैं कि सब समान है, हाँ मतलब कोई ऊपर नहीं है, मतलब हम गुरु को समझ ही नहीं रहे। अगर कोई कह रहा है कि समान है तो गुरु को भी नहीं मान रहा है, ना भगवान को भी मान रहा है। सब समान है। कोई समान नहीं है, कोई तो भी ऊपर है। तो वैदिक संस्कृति में, आज की नास्तिक संस्कृति में बहुत फर्क है। नास्तिक संस्कृति एक संस्कृति है, वो भी लोग समझते हैं।
जहां पर ये भ्रांत धारणा है कि हम सब समान लेवल पे है, ये सबसे गलत है। ये समाज को डिस्टर्ब करने वाली बात है। ये स्पष्ट नहीं है कि भगवान नहीं है, हम सब उनके अधीन है, लेकिन ये कोई मानना ही नहीं चाहता। सो भक्ति के मार्ग में हम जो साधक है, हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये चुनौती हो सकती है कि जब हम यहाँ पे सम्मान देने की बात कर रहे हैं, कौन दे रहे सम्मान? राजा पृथु महाराज चार कुमारों को सम्मान दे रहे हैं। तो जो गुरु है, गुरुगण है, हाँ, तो कौन हमसे अग्रज है? जो भगवान की सेवा में अधिक तत्पर है, वो गुरु है हमारे। वो हमसे अधिक उन्नत है, भक्ति में अग्रणी है। तो ये जो है स्वरूप लक्षण है ये भक्त का, कि जिसके आधार पे हमको समझना चाहिए कि हमरे से सीनियर कौन है, हमसे भक्ति में कौन आगे बढ़ चुका है। हाँ, ऐसे शास्त्रों में तो बहुत सारे गुण दिए हैं सीनियर डिवोटीज के, गुरु के, आचार्य के। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अन्य आकांक्षा से, बिना किसी भौतिक इच्छाओं से, और जो इंद्रिय भोग की इच्छा है उस लालसा का परित्याग करके, जितना अधिक इच्छा से रहित होकर के भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तत्पर है, और उसके पास जो भी कुछ है, इंद्रिया, धन, मन, भक्ति, वचन, आचरण, वो जो भगवान की सेवा में नियोजित कर चुका है, जो अपने इंद्रिय भोग में उस वस्तु विषय को नहीं यूज कर रहा है, हाँ, वो हमसे अधिक उन्नत है। ऐसा व्यक्ति उन्नत है। जिसको ज्यादा श्लोक याद है, जो ज्यादा अच्छा लेक्चर देता है, उसको वो सीनियर और वो ज्यादा उन्नत है, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। वो संविधानिक गुण नहीं है उसका। ऐसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक जानते हैं, लेकिन गले में कंठी माला नहीं है। हरे कृष्ण जब भी नहीं करते, चलो हरे कृष्ण नहीं, कोई कोई दूसरा माला भी नहीं करते, जब भी नहीं करते। और भौतिक विषयों को पाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में भागते रहते हैं, लेकिन गुणगान किसका करते हैं? भगवान का। हमें लगता है अरे क्या सही बोल रहा है, वाह वाह बहुत सुंदर, लेकिन क्या गले में कंठी माला है? मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, देखा हुआ है पास में। तो मेरी तो नजर पहले वही जाती है, गले पे, माथे पे। बोल तो बहुत अच्छा रहा है प्रभु जी, इसका यूट्यूब के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका आचरण क्या है? वो अपने आचरण से दूसरों को भक्त बना रहा है कि विषय में और फंसा रहा है, और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ। तो ये सब चीजें देखने के लिए हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और विनम्रता भी होनी चाहिए। क्योंकि उसको लगना चाहिए कि भाई मैं तो अधम हूं, विनम्र होना चाहिए। उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने इतना सारा डोनेशन दिया, मैंने ये किया, वो किया, मैंने वो बनवाया, ये बनवाया, हाँ मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं। नहीं, परखने के लिए पहले ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं अधम हूं, आई एम नथिंग। सबसे पहले ये गुण जरूरी है। जो पृथु महाराज अधम अपने आप को बता रहे हैं, राजा है, राजा, लेकिन कहां बैठे? चतुष कुमार के चरणों पे बैठे हैं। सेम लेवल पे भी नहीं। विनम्रता है ये। विनम्रता मतलब क्या मालूम है? ये समझना कि मैं बीमार हूं। बीमार हूं मतलब प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं? हम तो कुछ बीमारी नहीं है, हमें तो एकदम सही है। बीमार है हम। मैं भगवान को भूल चुका हूं, मैं भुलक्कड़ हूं। ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे अंदर, हृदय के अंदर भगवान का स्मरण हो नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम भौतिक जगत के कार्यों के विषय में हमेशा लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। कोई कह रहा है प्रभु जी मुझे सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, प्रभु जी ये हो गया, वो हो गया। अरे वो बीमारी है ही नहीं आपकी। हम ये कहे कि मेरी स्थिति बहुत खतरनाक है, मैं बहुत बीमार हूं, क्योंकि मैं माया के चंगुल में फंसा हूं, और मैं हमेशा मेरे बारे में सोचते रहता हूं। मैं और मेरा, और मेरी स्थिति बहुत भयावह है। मेरा, आज अगर मेरा मरण हो जाए तो मैं तो मनुष्य भी नहीं बन सकता।
क्योंकि इतना पापी हूं मैं। ये हमें समझ में आना चाहिए। हमारी स्थिति बहुत खतरनाक है, अच्छी स्थिति में हम नहीं है। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें जरूरत है क्या, एक अग्रणी व्यक्ति की शरण लेना। एक अग्रणी व्यक्ति मतलब जो भक्ति में अग्रणित हो गया है, कह सकते हैं हु इज डूइंग परफॉर्मिंग डिवोशन इन मोड ऑफ गुडनेस। जो भक्ति कर रहे हैं, कहते हैं हम लोग कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी, उनसे एसोसिएशन लेना पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए हमें। ये पहला गुण जो पृथु महाराज कर रहे हैं, अपने अग्रणित आचार्यों की सेवा कर रहे हैं, निम्न समझ के अपने आप को। क्या है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी स्थिति खराब है, हम पागल हैं। पागल खाने में जितने लोग होते हैं वो समझते अपने आप को पागल, समझते अपने आप को पागल नहीं समझते। जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि मैं अधम हूं और मेरी स्थिति बहुत बहुत पतित है, तो वो पागल है। मैं इस कर्मफल में फंसा हुआ हूं, उसमें डूब रहा हूं मैं, और मेरे बलबूते पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं भगवान से बहुत दूर हूं। ये कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि जिससे हम एटलीस्ट ये समझ पाए, हम एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट करें कि मैं अदम हूं। वही नीचे बैठ सकता है। जो अपने आप को सीनियर समझता है वो तो चलो शरीर की तो ये तकलीफ है तो बैठेगा ऊपर, लेकिन एक एक गुरु के नीचे बैठना, ये पृथु महाराज जो कर रहे हैं ना, ये कोई छोटी सी नहीं। हमें एक्ट ऐसे ही लग रहा है, अरे ठीक है ना, बट इसके पीछे का क्या उनका भाव है हृदय में, वो समझना पड़ेगा। वो दीन है, ही इज अ राजा। वो इतने बड़े राजा है जितना हमारे पास कुछ नहीं है। हम तुम्हारे पास 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 3-4 फ्लैट लेके मुंबई में, इंडिया में घूम रहे हैं, किसी का फॉरेन में भी हो सकता। लेकिन ऐसे अपना भला नहीं हो सकता। महाजन का दर्शन प्राप्त करके, चरण अभिषेक करके कुछ सुकृति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपना भला खुद करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते जब उनका हृदय परिवर्तन ना हो। ऐसे एक्ट से जो हम यहाँ पे सब जुड़े हुए, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 26। हम जो अपना भला करने के लिए हर रोज जुड़ते हैं, तो पहले हमको अपने हृदय में जाके देखना चाहिए कि हम अपने आप को बीमार समझ रहे हैं, लाचार समझ रहे हैं कि समझ नहीं रहे। अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम इतने बीमार हैं कि हम हमारी बीमारी नहीं समझ रहे। तो उनके लिए उपदेश नहीं है। ये उपदेश उन्हीं लोग के लिए है, ये शास्त्र उन्हीं लोग के लिए जो कम से कम इतना समझते हैं कि मैं बीमार हूं और मैं भगवान को भूल गया हूं, मैं याददाश्त खो चुका हूं। उनके लिए आगे शिक्षा, आगे के श्लोक में यही शिक्षा आएगी। तो हमें एक आश्रय की जरूरत है, हमारी नाव डूब रही है, हमें एक आश्रय की जरूरत है, और बहुत अर्जेंसी है। अर्जेंसी है। आयुम हरति पुंसा। जैसे एक सूरज उगता है और अस्त होता है, वैसे हमारी आयु हर रहा है। हम एक एक दिन हमारी मृत्यु से नजदीक जा रहे हैं। तो हमें, हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है कि भगवान को हमारे स्मरण में लेके आके हम भगवान को अपने चित्त में बसा लें। और ये हमें कौन देगा, ये आशीर्वाद हमें कौन देगा, ये हमारे कार्य को सफल कौन बनाएगा? जिन्होंने इस कार्य में अग्रणित हो गए, जो ये प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे भक्तों की संग। किसने भगवान का आश्रय लिया है, किसके जीवन में भगवान ही सब कुछ है, अपनी पैसे, अपने बुद्धि, अपने परिवारजन का आश्रय नहीं ले रहा है। ये कोई हमारा परिवार वाले, हमारा धन, हमारे ऑफिस वाले, कोई हमारा आश्रय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान मेरा आश्रय है। भगवान की कृपा ही जिनके जीवन का उद्देश्य है, ऐसे भक्तों की शरण में जाना चाहिए, जो पृथु महाराज ने चतुर महाराज की शरण में गए। और जब ऐसे व्यक्तियों का संग मिल जाए हमें हमारे जीवन में, तब उनके चरण पकड़ लेने चाहिए और पद प्रक्षालन कर लेना चाहिए, जो पृथु महाराज ने किया। उनके चरणों को पकड़ लेना चाहिए।
तो यहाँ पे जो सम्मान करने की बात है, आचार्य जो है, गुरु है, हम्म, जिसकी बातें चल रही है, तो अ, उनको चरण को पकड़ लेना चाहिए और पाद प्रक्षालन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? गुरु जी आ जाए, जब गुरु आए मंदिर में, तब हम मंदिर में चले जाए और चरण पकड़ ले। हाँ, लेकिन जब से वो चले गए, वैसे हम भूल जाए नहीं। उन्होंने जो शिक्षा दी, जो शिक्षा हमें दी है, उस वाणी का निरंतर दृढ़ता से आदेश का पालन करें। वपु सेवा भी करें, लेकिन वाणी सेवा भी करें। यहाँ बता रहा है कि हमें उनके चरणों पे पाद प्रक्षालन कह रहे हैं, यहाँ पे चरणों को धोना, और वो जल जल जो है अपने शरीर पे डालना, ये शास्त्र में दिया गया है। यही हमारी वैदिक संस्कृति हमें सिखा रही है। लेकिन जैसे हम हमें लग रहा है कि ये गुरुजी जो बात बोल रहे हैं, ये बहुत कटी वचन है, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु है जो बोल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब गुरु हमें कुछ आदेश देते हैं, उसमें से कुछ वस्तु हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो हम कर पाते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं हम नहीं करते। क्यों? प्रभु ये प्रैक्टिकल नहीं है, महाराज कह रहे हैं, बुक में लिखा है, लेकिन ये कैसे होगा? हम तो इस गृहस्थी में फंसे हुए हैं। अरे गृहस्थी में फंसे हुए हैं, वही तो प्रॉब्लम है। बाहर निकलो। हम उनको पालन करने में विरोध करते हैं, ऐसे आदेशों का पालन करने में विरोध कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि वो नियम को हम पालन नहीं कर पाते, तो ऐसे गुरुजनों से हम डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। ये देखा है मैंने अपने जीवन में, साक्षात देखा है कि भक्त लोग आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज इट इज जो हमें प्रभुपाद ने नियमों का अनुसरण करने के लिए कहा है, वो नहीं कर पाते, इसलिए चले जाते हैं। तो जब तक गुरु वो ऐसी चीजें बताता है हमें जो हम कर सकते हैं बिना हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, हम उस गुरु को अपने जीवन में रखते हैं। और जैसे कुछ ऐसी हमें इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो जाता है जो हमें बर्डन जैसे लगता है, जो हम नहीं कर पाते, तो अब हम वो गुरु का त्याग कर देते हैं, हमें नहीं अच्छे लगते हैं। तो ऐसा अगर निर्देश हमें देते हैं जो शास्त्र के अनुसार है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम ऐसे गुरुजनों से हम दूरी बना लेते हैं। तो सही और गलत की पहचान कैसे करें? अगर जो हमारे गुरुजन है जो हमें बोल रहे हैं, वो अगर हमें गलत लग रहा है, तो क्या करें? हो सकता है ऐसा, आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि ये गलत लग रहा है हमको, ये भक्त का जो आचरण है वो गलत लग रहा है। सामान्य परिस्थिति में एक शिष्य, एक अनुयायी अपने को अपने गुरु के सामने शायद गुरु बनाने की चेष्टा करता हो, उसके ऊपर बनने का, ये कॉमन सिनेरियो है। जो भी हमारे अधिकार गण अधिकारी है, उससे मार्गदर्शन हम ले रहे हैं, उनकी कोई बात हमें कोई अच्छी नहीं लगती, कोई एक बात हमें अच्छी नहीं लगी, बस हमें अच्छा नहीं लगा, ये प्रभु, ये प्रभु जी अच्छा नहीं बताया, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे, अभी बात नहीं करेंगे प्रभु जी, अभी हम आपसे हमारा कुछ नहीं, डिस्टेंस बना लिया, हमें अच्छा नहीं लगा। तो ये आचरण क्या सही है? एक शिष्य का आचरण सही है ये यही हो गया कि भले ही हम उसको गुरु जी बोल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हम तो वो गुरु के गुरु बन गए, क्योंकि हम गुरु को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आप सही नहीं हो। हम सोच रहे हैं कि वो शिष्य हो गया और हम गुरु जी हो गए, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य जो है गुरु को गुरु नहीं मानते, उनके गुरु मानने लगते हैं थोड़े समय भक्ति में रहने के बाद। इसलिए कहते हैं गुरु जी आपको ऐसे करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, आपको ऐसे बैठना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। तो वो शिष्य समझा ही नहीं है शिष्य का अर्थ क्या है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो हम अपने गुरु का गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कोई बनना नहीं चाहता, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे। समाज पूरा लेवल पे बना ले, एक समतल लेवल पे रहना चाहता है। तो जब तक गुरु जी हमारे शिष्य बने रहते हैं, तब तक हम उसके शिष्य बनने में अच्छा लगता है हमें। लेकिन जब वो हमारे गुरु बन के हमें कुछ इंस्ट्रक्शन थोपने लगते हैं, तब उनको हमें प्रॉब्लम हो जाता है, तब हमें प्रॉब्लम हो, फिर तभी सच्चाई बाहर आ जाती है कि कौन गुरु और कौन शिष्य है, और तब हम गुरु का त्याग कर देते हैं। हाँ, ये तथ्य है, ये देखा गया है। तो क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में?
जो हमारे वरिष्ठ है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, उनकी अगर कोई चीज हमें नहीं समझ में आती है तो क्या करना चाहिए? सुनिएगा ठीक से। सर्वप्रथम दिमाग के अंदर ये सोचना चाहिए, दिमाग के अंदर, कि संभावना अधिक यही है कि मैं गलत हूं। ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं हम लोग, लेकिन पहले ये समझे कि हाँ, शायद मैं इसको, इस वाक्य को समझने के लिए मेरी बुद्धि कम है, मैं शायद गलत हूं इसमें। वो मुझसे वरिष्ठ है तो मुझसे अधिक अच्छा वो जानते हैं सही क्या गलत है। लेकिन ऐसा नहीं था तो आपने अपने गुण को रखा ही क्यों? वो तो ढोंग हो गया, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। जब कोई कहता है कि कि आ, हमारे गुरु ने हमको कहा कि आप इनकी सेवा करिए, इनके अंडर रह के सेवा करिए, लेकिन मैं चाहता था कि ये महाराज ने जो कहा मुझे इसकी सेवा करने के लिए गलत ही है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। तो आप तो गुरु के भी गुरु बन गए, फिर क्या करेंगे? इसलिए गुरु जी ने हमें किसी के अंडर रखा है, तो आपको गुरु जी को बोलना चाहिए था कि मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे इसके अंडर नहीं रहना था, फिर भी आपने मुझे डाला। तो आप गुरु जी के गुरु बन गए। तो गुरु को समझना चाहिए कि मुझे किसके अंडर रहना चाहिए, वैसा हमारा भाव रहता है, क्योंकि गुरु गलती कर रहा है कि मुझे किसी के अंडर में डाल के। घूम फिर के बात यही आ गई कि हम गुरु बनना चाहते हैं। अगर अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जो गुरु है, उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन देने वाले के किसी अंडर रखा है हमें, तो उसके अंतर्गत अगर हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, तो अगर हमें वो समझ नहीं आती है, तो हमें हमारे साथ वाले व्यक्ति के साथ चर्चा करके उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे लेवल के व्यक्ति के साथ नहीं, सीनियर्स के साथ जाके, उसके हमारी अपरिपक्वता के कारण हम उस एक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारा रिएक्शन क्या होता है? अरे ये गलत कर दिया, ये नहीं चलेगा, ये प्रभु जी आपने गलत कर दिया, ये नहीं नहीं हमको जम रहा है। भाई हरे कृष्णा। तो दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने शास्त्रों को उपयुक्त समझा नहीं है। यही समझाने के लिए पृथु महाराज को कौन आए थे? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए ना, पीछे हमने अध्याय में सुना। इसलिए हर एक सीनियर का एक गुरु होता है, हर एक सीनियर का एक सीनियर होता है। लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम हमारे सम भक्तों के साथ सीनियर का डिस्कशन करके सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखें। within the group we cannot understand this. We have to approach the very senior who is very relevant, और हम कह सकते हैं कि वो शास्त्रों में ज्यादा निपुण है और जिन्होंने अपने आचरण से लोगों को सिखाया है। ऐसे भक्तों की शरण में जाना चाहिए। जो पृथु महाराज, चतुष कुमार, इतने महान भक्तों, उनकी शरण में जा रहे और अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करें, हम कह सकते हैं। पाक प्रक्षालन किया, और आगे के श्लोकों में आएगा। तो पृथु महाराज कहेंगे कि मेरा इतना क्या भाग्य है कि आप मेरी सभा में पधारे, आपका आने का कुछ विशेष प्रयोजन होगा जो मुझ पर कृपा करने के लिए आए। वैसे ही हमारा विशेष प्रयोजन है इस भौतिक जगत का। हम आ गए हैं विशेष प्रयोजन के लिए। वो क्या है? कि भगवत भक्ति करें और भगवत धाम जाए, और वापस हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए, जो तथाकथित हम कह सकते हैं कि प्रॉपर चार संप्रदाय में से एक ऑथेंटिक संप्रदाय में हमें जुड़ने का मौका मिला, और उसमें भी जुड़ के भी हमें सेवा करने का मौका मिला। और अगर हम इस सेवा का लाभ ना प्राप्त करें ठीक से, तो हमें तो बहुत फटकार मिलेगी फिर, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। मनुष्य जन्म, फिर भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में, फिर प्रभुपाद की संस्था में एक ऐसे ऐसे काउंसिलर जो अपना आप का सब कुछ सर्वस्व त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और ऐसे भक्त की सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। और अगर ऐसी सेवा से हम वंचित रहे, हम अपने आपको दूर रखे, तो हमारा ये दुर्भाग्य ही है। हमारा ये दुर्भाग्य जो हमने खुद बनाया है। ये बहुत सुंदर कथा है, जो जो आगे के श्लोक में आप सुनेंगे कि पृथु महाराज अपना कितना बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि साक्षात चतुष कुमार उनकी सभा में पधारे हैं। बताइए। और वो अपने आप को बहुत ही
कह सकते हैं कि अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझते हैं। और फिर आगे पृथु महाराज चतुष कुमार का गुणगान करेंगे और चतुष कुमार फिर आशीर्वाद देंगे। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है। इस बीज को सिंचन करके, श्रवणम और कीर्तनम का सिंचन करके हम इसे एक बड़ी लता बनाए, जो ये लता पूरे वैकुंठ तक जाए। तो इसी के साथ यहाँ पे इस कथा को मैं विराम देता हूँ। किसी कोई पक्का कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।